गर्मियों का मायका। पूरे उत्तर भारत से सर्दी से मौसम विदा ले चुका है और सर्दी के जाते ही यहां दस्तक दे दी है चिलचिलाती गर्मियों ने। वैसे तो गर्मियों का सीजन किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी गर्मियों में एक खास चीज होती है जिसकी वजह से साल भर सभी को गर्मी आने का इंतजार होता है, और वो है गर्मियों की छुट्टियां। गर्मी होते ही बच्चों के स्कूलों में समर वेकेशन हो जाते हैं और उसी के साथ पूरे 2 महीने के लिए बच्चों की मम्मी भी मायके जाने के लिए अपने बैग पैक कर लेती है। ये क्या है नैना, हर दूसरे महीने तुम मायके जाने की रट लगाने लगती हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम औरतों को सिर्फ मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। अब ये क्या बात हो गई भाई, गर्मी आ गई तो तुम भी पूरे 1 महीने के लिए अपने मायके जाओगी? अरे पूरा साल आप और आपका परिवार एक साथ बिताते हैं, तो क्या हम औरतें 1 महीना भी अपने परिवार के साथ नहीं बिता सकते? ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी अगर कुछ दिन के लिए मैं मायके चली जाऊंगी तो? और आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी औरत है जो गर्मियों में अपने मायके ना जाती हो? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं अब, क्योंकि वो बेचारी साल भर तो अपने मायके जाकर रह नहीं पाती, इसीलिए गर्मियों की छुट्टियों में मायके जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताती है। तुम्हारे कौन से बच्चे हो गए जो तुम्हें गर्मियों में भी मायके जाने का बहाना चाहिए? पति समीर की बात सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है। अब नैना कोई 90 के दशक वाली खूंटे से बनकर रहने वाली महिला तो थी नहीं, जो पति की गलत और सही हर तरह की बात को मुंह पर ताला लगाकर बर्दाश्त कर ले। इसीलिए गुस्से में तमतमाते हुए नैना भी समीर को पलटकर जवाब दे देती है। अच्छा, जब आपकी बहन आती है तब तो इतना गुणा भाग दिमाग में आता नहीं आपके कि दीदी पिछली बार कब आई थी, कितने दिन के लिए रुकी थी और अब कितने दिन रहकर जाएंगी। ये सारा कैलकुलेशन आप मर्दों को तभी क्यों याद आता है जब बीवी को मायके जाना होता है? हाँ, तो मायके से इतना ही लगाव था तो शादी करके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मायके में ही रहना चाहिए था। न मायका छोड़कर तुम ससुराल आती, न रोज रोज मायके जाने का तुम्हारा मन मचलता। समीर, मैंने आपसे सिर्फ शादी की है, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया कि आपसे शादी करने के बाद मैं अपने माता पिता को त्याग दूंगी। जिस तरह से शादी के बाद मेरे लिए मेरा ससुराल जरूरी है ना, मेरे माता पिता भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलेगा और जब भी जरूरत होगी मैं अपने मायके जरूर जाऊंगी। अब आपको ये बात अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो भी ठीक है। गलत बातों का समर्थन करना मुझे मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया। इतना कहकर नैना मुंह फेर कर सो जाती है। पत्नी के मुंह से मायके जाने की जिद सुनकर समीर का भी गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहने का मतलब यह है कि उसे पत्नी नैना की नजर में खटकना भी ना पड़े और उसे मायके जाने से भी रोक ले। अब बात सिर्फ नैना के मायके जाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब तो ये समीर के आत्मसम्मान को ललकारने वाली बात हो गई थी। अगले दिन, अरे इतना अच्छा आइडिया खुद नैना ने तो मुझे दिया और मैं इतना मूर्ख हूँ, मैंने उसकी बातों को गौर से सुना ही नहीं। हाँ, तो मिल गया आइडिया। अब मैं इस नैना को बताता हूँ कि पति से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। बहुत शौक है ना नैना तुम्हें मायके जाने का, अब देखता हूँ कैसे जाओगी तुम मायके। समीर अपना फोन निकालता है और बहन मीनाक्षी को फोन मिला देता है। मीनाक्षी दीदी, कब आओगे तुम? सही बताओ तो मुझे तुम्हारे दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही है। कितने दिन हुए बच्चों के साथ समय नहीं बिताया। अरे भाई, क्या बात है, इस बार तो तुमने खुद से मुझे बुलाने के लिए फोन कर दिया, वरना हमेशा तो तुम बहनों को आया देखकर परेशान से ही नजर आते थे। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे आने से मुझे परेशानी है। अच्छा, तुम ही सोचकर बताओ, अपनी बहन के घर आने से किसी भाई को कभी तकलीफ होती है क्या? अच्छा चल ठीक है, ये बता मैं अभी आ जाऊं या फिर थोड़े दिन बाद आऊं, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी छुट्टियां बाकी हैं। देखो दीदी, मुश्किल से महीने भर का तो समय मिलता है आपको साल भर में, उसमें भी अगर आधा दिन बिता कर आओगी तो क्या ही फायदा रह जाएगा। अच्छा ये बता, छोटी भी आ रही है क्या? उसको फोन किया था तुमने? अभी तो नहीं किया, लेकिन आपसे बात करने के बाद छोटी को ही फोन लगाऊंगा। बड़ी बहन को अगले सप्ताह मायके आने का न्योता देने के बाद अब समीर अपनी छोटी बहन आरती को फोन मिलाता है और उसे भी आने के लिए कहता है। आरती, मीनाक्षी दीदी भी अगले सप्ताह आ रही है पूरे परिवार के साथ, तुम भी कोशिश करके उसी दिन पहुंच जाना। इसी बहाने हम तीनों भाई बहन थोड़ा समय साथ में बिताएंगे, खूब मस्ती करेंगे, बचपन की यादें ताजा करेंगे। क्या बात कर रहे हो, जीजी भी आ रही है क्या रविवार? हाँ, तभी तो तुम्हें फोन किया। दीदी कह रही थी कि अगर छोटी आएगी तभी मैं इतना जल्दी आऊंगी, वरना 15 दिन बाद आऊंगी। कुछ भी कहो दीदी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को प्यार बहुत करती है। ठीक कह रहे हो भैया, मीनाक्षी दीदी से मिले हुए कितने दिन हो गए, तो फिर पक्का इसी रविवार को मैं भी पहुंच रही हूँ। दीदी को आप बता देना अगले सप्ताह ही चली आए।
दोनों बहनों को अपने यहाँ आने के लिए कहने के बाद समीर मन ही मन बहुत खुश था। अब आएगा ना मजा, संडे को ही मीनाक्षी और आरती यहाँ आ जाएंगे। ये नाना तो वैसे भी ट्यूसडे को जाने वाली थी। अब जब उसके जाने से पहले ही ननद यहाँ आकर रहने लगेंगी तो बेचारी ननदों को यहाँ पर छोड़कर कैसे जाएगी मायके। मन मार कर रह जाएगी बेचारी, लेकिन जाकर भी अपने मायके की काली चिड़िया नहीं देख पाएगी। अगले दिन सासू मां नैना को अपने पास बुलाती है। देख बेटा, संडे के दिन मीनाक्षी और आरती आ रही हैं। उनके आने से पहले ही सारी तैयारी कर लो। दोनों के पास 2-2 बच्चे हैं, दिन भर हंगामा मचाएंगे बच्चे। सबसे पहले तो बच्चों की पसंद के सामानों की लिस्ट बना दो। मैं समीर को भेजकर मंगवा देती हूँ, उसके बाद घर की साफ सफाई में लग जाओ बेटा। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी छा गई, कुछ बात है क्या? नहीं माँ जी, मैं मायूस नहीं हूँ, बस वैसे ही आपको लग रहा होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, सामान की लिस्ट बना देती हूँ। आप ठीक कह रही हैं, बच्चों के आने से पहले हमें थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, तो उनके आने के बाद ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, कुछ तो बात है जो तू इतनी उदास नजर आ रही है। जो भी बात है खुलकर बता। माँ जी, मैंने भी मायके जाने का प्रोग्राम बनाया था, बस वही सोचकर थोड़ी सी उदास हो गई थी। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि दीदी यहाँ आ रही है तो मुझे इस बात से कोई तकलीफ है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। दोनों ननदों के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिलेगा। ठीक है, तेरी दोनों ननदों के स्वागत के लिए मैं हूँ यहाँ पर। तेरा मायके जाने का मन है ना, तो चली जा। अरे नहीं माँ जी, ऐसे कैसे? यहाँ की सबकी जिम्मेदारी छोड़कर अपने मायके जाकर बैठ जाऊं। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं फिर कभी अपने मायके हो आऊंगी। अभी फिलहाल दीदी के आने की तैयारी पर ध्यान देते हैं। नैना ने सास को मना तो कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं उसका मन भी मायके और माँ में ही अटका था। रविवार का दिन आ गया और आज समीर का चेहरा खुशी से खिला हुआ नजर आ रहा था। कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे। समीर को अपनी बहनों के आने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी पत्नी को नीचा दिखाने की थी। खैर, तय समय पर दोनों बहनें अपने अपने बच्चों समेत मायके पहुंच गई थी। मीनाक्षी, आरती, आ गई तुम दोनों। तुम दोनों को देखकर दिल को कितनी खुशी मिली है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। अरे भैया, क्यों चिंता करते हो? खुशी बांटने ही तो आए हैं हम दोनों बहनें। और आप तो 1 महीने के लिए बुला रहे थे ना, हम तो 2 महीने के लिए यहाँ रुकने वाले हैं। क्या बात कर रही हो, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अरे नाना, यहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रही हो? मेरी बहनें आई हैं, ऐसे स्वागत करोगी क्या अपनी ननद का? जाओ जल्दी से चाय नाश्ते की तैयारी करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ चाय क्या, सबके लिए उनकी पसंद का शरबत बना दो। अच्छा बच्चों, बताओ कौन सा शरबत पीना पसंद करोगे? क्या भैया, आप भी कमाल करते हो। भाभी क्यों हमारे चाय नाश्ते की तैयारी करेंगी? हम यहाँ पर अपने भाई के साथ समय बिताने आए हैं, भाभी के साथ नहीं। और वैसे भी गर्मी की छुट्टियां क्या सिर्फ ननद के लिए होती है? भाभीयों के पास मायका नहीं होता क्या? भाभी छोड़िए आप ये सब चाय नाश्ते का झंझट, आप तो फटाफट अपना बैग लेकर आओ। पहले हम आपको विदा करेंगे, उसके बाद आराम से बैठकर सभी भाई बहन चाय नाश्ता करेंगे। और वैसे भी आपको पता नहीं है, इस बार समीर हमारे मायके आने को लेकर बहुत एक्साइटेड था। कह रहा था उसने सब तैयारी करके रखी है। इस बार हमारी आओ भगत करने की सारी जिम्मेदारी समीर की। आप तो बस सारी चिंता समीर के ऊपर छोड़कर अपने मायके जाने की तैयारी करो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? मेरी बहनें 4 दिन आराम करने के लिए मायके आई है। अब ऐसे में नैना को मैं उसके मायके जाने की परमिशन कैसे दे सकता हूँ? क्यों माँ, ठीक कहा ना मैंने? नहीं बेटा, तूने ठीक नहीं बल्कि गलत कहा। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बेटियों को तो हक से उनके मायके बुलाती है, लेकिन जब बहू मायके जाने की बात करती है तो नाक मुंह सड़ा लेती है। अरे भाई, नैना अभी तो हमारे लिए हमारी बेटी के समान है ना, उसके सुख दुख का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? नैना बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, मीनाक्षी और आरती की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे और तू तो बस बेफिक्र होकर अपने मायके जा। सास और ननदों की बात सुनकर नैना मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है और 10 मिनट में अपना बैग लेकर हॉल में आती है। अरे भाभी, आ गई तुम अपना सामान लेकर? आओ, पहले समीर के हाथ की चाय पी लो, उसके बाद वो तुम्हें मायके छोड़कर आएगा। नैना बैठकर चाय पीने लगती है और उसके बाद समीर खुद नैना को लेकर उसके मायके की ओर निकल जाता है। समीर नैना को उसके मायके छोड़कर लौट आया था समीर के आने के बाद। समीर बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। देख बेटा, मेरी उम्र हो गई है, बहुत ज्यादा काम मुझसे होता नहीं। अब दोनों बेटियां आई हैं, दोनों के बच्चे भी साथ में हैं, घर में काम तो बहुत है। तो ऐसा कर, जब तक ये दोनों यहाँ है ऑफिस की छुट्टी ले ले। अब तूने इतने प्यार से सबको बुलाया है तो जिम्मेदारी भी तुझे ही उठानी पड़ेगी। कमाल कर रही हो माँ, नौकरी छोड़कर मैं घर में बैठ जाऊंगा क्या?
काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। और माम, इतने दिन की मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। अरे बेटा, वर्क फ्रॉम होम ले ले, वैसे भी तो कितनी बार घर में बैठकर काम करता रहता है। मां के कहने पर समीर वर्क फ्रॉम होम ले लेता है। अगले दिन समीर अपने लैपटॉप पर बैठा हुआ बॉस के साथ एक मीटिंग अटेंड कर रहा था कि तभी चारों बच्चे जाकर उसके कमरे में शोर करने लगते हैं। अरे बच्चों, बाहर जाकर खेलो ना, देख नहीं रहे हो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मामा, हमारी तो छुट्टियां चल रही है, आप भी छुट्टी कर लो, फिर हम मिलकर खूब धमाल करेंगे। अरे तुम लोग जाओ ना, यहाँ से क्यों परेशान कर रहे हो, इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है मेरी। समीर के डांट कर भगाने पर चारों बच्चे दौड़ते हुए कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी छोटा चिंटू लैपटॉप के ऊपर जा गिरता है, जिससे कि लैपटॉप उछलकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप था, बॉस मेरा जीना मुश्किल करके रख देगा। अगर उसे ये टूटा हुआ लैपटॉप देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। अच्छी खासी मीटिंग चल रही थी, क्या जरूरत थी तुम लोगों को कमरे के अंदर आने की। अरे समीर, ये क्या तरीका होता है बच्चों से बात करने का। बच्चों की छुट्टियां चल रही है, अब छुट्टी में भी बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या तुम्हारी तरह लैपटॉप चलाएंगे। चलो बच्चों, तुम आराम से नानी के कमरे में जाकर खेलो, मामा की तो आदत ही खराब है। मामा, अपने मामी को क्यों भेज दिया, वो घर पर रहती थी तो हमें कभी नहीं डांटती थी, कितना प्यार करती थी, अच्छा अच्छा खाना भी बनाकर खिलाती थी। एक तो पहले ही समीर का लैपटॉप टूट गया था, ऊपर से ये बातें सुनने के बाद उसे अब और भी गुस्सा आ रहा था। किसी तरह अपने गुस्से को दबाते हुए वो एक बार फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। मामा, हमें एसी में बैठना है, इतनी गर्मी हो रही है, आप एसी क्यों नहीं चलाते। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे, एसी चलाइए। अब ये कंजूस मक्खी चूस जैसा रिएक्शन मत दीजिए मामा, जल्दी से कमरे को ठंडा ठंडा कूल कूल करिए। बच्चों की बात को टालना समीर के बस में नहीं था, इसलिए बेचारा मन मारकर हॉल का एसी ऑन कर देता है। एक बार जो एसी ऑन होता है वो ऑफ होने का नाम ही नहीं लेता। बच्चे कभी इस कमरे में एसी ऑन करके दूसरे कमरे में भाग जाते, कभी उस कमरे का एसी ऑन करके हॉल में आ जाते। बेचारा समीर पूरा दिन पीछे पीछे घूमकर कभी यहाँ का एसी फैन ऑफ करता, कभी वहां का। बिजली के बिल के बारे में सोच सोच कर तो वैसे ही उसका दिल बैठा जा रहा था। मामा, आज दोपहर में खाने में क्या बनाओगे। बेटा, मामा के पास ऑफिस का बहुत सारा काम है, आज तो दाल चावल ही बन पाएगा, उसी से काम चला लेना। मामा, दाल चावल नहीं खाएंगे हम लोग, छी, ऐसा कौन खाता है। आप हमारे लिए कुछ स्पेशल सा बना दो, ऐसा करो पास्ता बना दो। मेरे लिए आप नूडल्स बनाना। नहीं मामा, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। अरे मुझे ये सब बनाना नहीं आता, दाल चावल बनाना आता है, वही चुपचाप खा लो। अरे दाल चावल खाने नानी के घर थोड़ी ना आए, नानी के घर आने का मतलब तो यही होता है कि बच्चे अपनी 100 तरह की फरमाइश पूरी करवाते हैं। क्या बिगड़ जाएगा अगर बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बना देगा तो। चल अब नखरे मत कर, फटाफट बच्चों के लिए पास्ता बना दे, और हम लोग भी आज आलू के पराठे खाएंगे। ससुराल में पराठे बना बना कर खिलाते हैं, मायके में आकर तो कम से कम हमें पका पकाया मिले। क्या बात कर रही हो दीदी, ये पराठे वराठे बनाना मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं है? तुम तो कहते थे तुम चाहो तो चुटकी बजाकर घर के सारे काम निपटा सकते हो। बिना बात ही काम का बहाना बनाकर औरतें नाटक करती हैं, तो फिर अब घर के काम इतने बड़े और भारी क्यों लग रहे तुम्हें? तुमसे किससे कहा ये सब? जरूर नैना ने मेरी चुगली की होगी, ठीक है ना। मैंने नैना ने कोई चुगली नहीं की है, बल्कि वो बेचारी तो अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी। कुछ दिन पहले, भाभी संडे को आ रहे हैं हम लोग, इस बार ढेर सारे पकवान बनाकर खा रहे। अरे गर्मी की छुट्टियां होती है ना, तो हम औरतें तो खाना बनाते बनाते पागल हो जाती हैं। इन 2 महीने की छुट्टियों में ही तो मायके जाकर रिचार्ज होकर लौटते हैं हम लोग, ताकि बाकी पूरा साल सबकी सेवा कर सके। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। अच्छा एक बात बताओ भाभी, आपका भी तो मन कर रहा होगा ना कि आप छुट्टियों में अपने मायके जाओ। आपने मायके जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया क्या? नहीं वो मैं। क्या बात है, आप इतना हकला क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी, जाने दीजिए। वैसे भी इस दुनिया में औरतों की और उनके किए हुए काम की वैल्यू करने वाला कोई नहीं है। सबको बस यही लगता है कि हम औरतें घर में बैठकर पूरा दिन सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं। अरे ऐसा किसने कह दिया आपसे कि हम औरतें घर में बैठकर सिर्फ पूरा दिन समय की बर्बादी करते हैं? इतना काम होता है हमारे पास कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं कहीं से थोड़ा समय उधार ले लूं, ताकि अपने सारे काम बड़े आराम से निपटा सकूं। एक बात बताओ भाभी, आपके और भैया के बीच में कुछ हुआ है क्या? पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है।
आरती के बार बार पूछने पर अंत में नैना समीर के साथ हुई सारी बातों के बारे में उन्हें बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए हमारे प्यारे भाई को इस साल बहनों पर कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा था। उसे क्या लगा था हम वहां आएंगे तो आप अपने मायके नहीं जा पाओगे? मैं तो कहती हूँ आपको अपने मायके जरूर जाना चाहिए। इन मर्दों की दादागिरी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपने हथियार डाल दिए तो जीवन भर गलत बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप ऐसा करो, अपने मायके चली जाओ। जिसने हमें बुलाया है, अब खातिरदारी हमारी वही करेगा। तभी तो कदर पता लगेगी ना औरत क्या करती है और उसके ना होने पर कैसा लगता है। आज के दिन अरे टाइम देख रहे हो कितना हुआ है, जल्दी तैयार करो लंच। और सुनो, उसके बाद बच्चों को आइसक्रीम खिलाना है तो वहां ले चलो। पास्ता, नूडल्स, आलू के पराठे, सबकी इतनी तरह की फरमाइश सुनकर बेचारे समीर को तो पहले ही चक्कर आने लगे थे। ऊपर से दिन भर बच्चों का शोरगुल और पूरा घर सर पर उठाकर रखने के कारण समीर का ऑफिस का काम भी नहीं हो पा रहा था। इतना सारा काम अकेले मुझसे मैनेज नहीं होगा। काश नैना यहाँ होती, उसके रहते तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि घर पर आए हुए मेहमानों को हैंडल करने में इतनी परेशानियां होती है। वो सब कुछ कितना अच्छे से मैनेज कर लेती थी। बच्चे तो हर बार ही आकर शैतानियां करते हैं, लेकिन उसने हमेशा सब कुछ अच्छे से संभाला। अभी भी समय है, नैना से माफी मांगकर उसे वापस बुला लेता हूँ, वरना 2 महीने की छुट्टियां इन बच्चों के साथ अकेले मैनेज करते करते या तो मैं पागल हो जाऊंगा या फिर नौकरी हाथ से चली जाएगी। घबराते हुए समीर नैना को फोन करता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा घर में औरत की क्या अहमियत होती है। हाँ नैना, मुझसे गलती हो गई, तुम बस वापस आ जाओ। रहने दो समीर, भाभी को वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ना, वो हम सबने जानबूझकर किया, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो सके कि घर में एक औरत के ना रहने से क्या होता है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर का काम हम दोनों बहनें मिलकर संभाल लेंगे। भाभी की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी कल से अपने ऑफिस जा सकती हो।